जैसे खिड़की से झांकत है। क्यों रे? ओ साले हरामखोर, खड़ा हो। अब क्या हो गया? क्यों रे हरामखोर, मुंह में लात मरवा ले, साले बेइज्जती करवा दिए हरामजादे। मुहे में न हो, फिर कहाँ है? ये वाले टुन्नी में। हाँ साले वो मुंह से बाहर हरामखोर। रुक जा भैया, तई चेक कर ले दे यार। चलो खून निकरा नहीं ना, खाली चुचुआ भरा है। सुनी कुछ बात मेरी, आया हूं मैं किस लिए? किस लिए? अरे लो बना दिलदार अपना, दिलदार? लो कहना पिए और खाम खा बिगड़ना जानती हो। चुपचाप यहाँ से जाई, वरना पे आबरू हो के जाओगे तुम। यहाँ से दफा हो जाओ, वरना समझ लेना। क्या करें? अब यहाँ दफा। और देखिए बेशरम था अपनी जुबान बेहया। और देखिए बेशरम था मैं अपनी जुबान बन के दीवाना जो गीत गाने चला। आ गया दर्द गुस्सा और मुझे इस घड़ी मारी राह पटक दूंगी ठिकाने। सीमा अपने ये दिल दरमियां जिद करके नहीं कुछ नफा पाओगी। क्या करोगे? प्यार करना पड़े तुझको हर हाल में, मानोगी फिर से। कमीना कहीं का हराम ज्यादा, चला जा यहाँ से। कमीना कहेगा नहीं, कमीना यही का। चला जा, वरना 20 जूतियां मारूंगी। कितना मारेगी? 20? हाँ। 20 नहीं, 21 मार। अच्छा 21 मोरे मार, 51 इनके मार। ओए हरामखोर, कहीं जा रहे चित खोरे यही का। सीमा अरे साहब, आज तूने चमन में हमें खरी खोटी सुनाई है, जरूर सुनाऊंगा। लेकिन याद रख, आज तो मैं चमन से जा रहा हूं, लेकिन याद रखना इस अपमान का बदला अगर मैं तेरी भरी जवानी से नहीं चुकाया तो हमारा इनाम समर सिंह नहीं है। सीमा चले जाओ। आजा घुसिया मोरे जी मां। अच्छा हाँ तो हम जा रहे हैं। हाँ तो हम जा रहे हैं। जब कभी मिलेगी ना तेरी जवानी चीर फाड़ डालूंगा। एक काम करो,
तो हमारे साथ इस वक्त चलो, इस अपमान का बदला इससे एक दिन जरूर चुकाऊंगा। चलो चलो ठीक, चले जाओ वरना समझ लेना हम लोग जा रहे हैं। अच्छा इस बात भी याद रखना। कौन सी बात को? पकड़ लो इसे, मारो कभी नहीं, मारो 20 चप्पलें, मारो। देखो बहन, ये ज्यादा परेशान था प्यार में, इसे प्यार मिल चुका, ये मस्त हो गया प्यार। और देखो इस बात को हमारे पिताजी को नहीं मालूम होना चाहिए और इन कमीनों से होशियार रहना चाहिए, पड़ा रहना। चलो चलो बने। अरे मेरी मोहब्बत, अरे बाप रे, अरे बाप रे बेटी, वो मोरे ऊपर प्यार करे में झूठी गई। अब भला बताओ मैं अकेले कैसे कैसे करूं? मरा ढीला के पर मकान लिया होला तुम ही का लिया। अरे बाप रे, इतना बढ़िया प्यार आए हाय, इनके हाथ इतना गुल 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 लागे जैसे रजाई वाला पहला। मैं क्या ये लागे कि मोरे ऊपर झूठी रहो। अरे मेरी मोह, अरे यार यही है का गुल 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 लागत रहा। चलो ठीक है, ये कहा है को दिखा नहीं ना, अगर को दिख लेत न तो मोरी इज्जत मर्यादा में घुस जात। चलो अरे मेरा नसीब। मंगल सिंह कहिए सरदार जी। और टाइगर सिंह, कहा सरदार जी? जिस लड़के को हमने पनाह दिया है अब वो सयाना हो गया है। हाँ सरदार जी। न जाने किधर घूमने गया है, अभी तक वापस नहीं आया है। आता ही होगा सरदार जी वो। हेलो, ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। इंतजार हेलो, करते हैं सरदार जी। बैठो। हेलो, और चलो चल के देखें मदीने का गुलशन। सुना है कि उसमें काबा गया है और जब पैगाम भेजा रसूल खुदा को और उसका वहां से जवाब आ गया।
सिंह है, क्या बताऊं, इन जंगलों में घूमते घूमते बहुत देर हो गई। चलो सरदार जी के पास, वो मेरा इंतजार करते होंगे और सोचते होंगे कि काफी देर हो गई, अभी तक वो अमन सिंह वापस नहीं आया है। चलो। सरदार जी जय भवन। खुश रहो अमन सिंह। टाइगर सिंह, मैं क्या देख रहा हूं? अमन सिंह के चेहरे में उदासी और आंखों में आंसू। वो तो मैं भी देख रहा हूँ सरदार जी, जब से आया है। अमन सिंह, सरदार जी सुनो मेरी बात। और अमन सिंह कहो मुझसे सरदार जी, तुम जानना चाहते हो कि मैं आज इतना उदास क्यों हूं, मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं, तो जरूर बताऊंगा सरदार जी कि आज मेरे चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू क्यों हैं। क्या सदमा है दिल पे? साफ साफ बयान करो। जरूर बताऊंगा सरदार जी। और सुना मैं तुमको और क्या अहवाल सारा, और चले मेरे सीने में गम का तुदा। क्या कहा? मुझे अपने वतन ज्वालागढ़ की याद आती है, मुझे अपने पिताजी की याद आती है, मुझे अपने माँ की याद आती है। सरदार जी, तुम्हारे पिताजी को धोखे से मारा गया है। हाँ सरदार जी, मेरे पिताजी को मेरे दुश्मनों ने जहर दे करके मार दिया। सरदार जी, कौन है वो जिस कमीने ने तुम्हारे पिताजी को जहर दे के मरवा डाला? सरदार जी, अगर आप नाराज ना हो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बोलो, क्या बात है? सुनो मेरी बात। और खबर एक सच्ची मैं तुमको सुनाऊं, और
अपने वतन ज्वालागढ़ जाना चाहता हूँ और जाकर के देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा कैसी है, मेरी प्रजा का क्या हाल है। देख करके तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा सरदार जी। अमन सिंह, सरदार जी अगर तुम ज्वालागढ़ जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, साथ में अपना गिरोह भेज दो। नहीं सरदार जी, मैं अकेला जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा का क्या हाल है, मेरी प्रजा कैसी है। ठीक है अमन सिंह, अगर ये बात है तो अपना रक्षा के लिए ये बंदूक संभालो और जाओ ज्वालागढ़, बेखौफ होके जाओ। अगर कोई मुसीबत पड़े तो बेरहम सिंह को खबर सुनाना। ये रहम सिंह जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा खून बहा देगा। बहुत अच्छी बात है सरदार जी। जाओ, माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे। जाओ साथियों, जय मां भवानी की। जय भवानी। टाइगर सिंह और मंगल सिंह, सरदार जी। देखो अमन सिंह अकेले ज्वालागढ़ जा रहा है। हाँ सरदार जी। तुम लोग इसकी खबर लेते रहना। बिल्कुल सरदार जी, खबर लेते रहेंगे। अगर कोई मुसीबत हो तो हमें याद करना, इसका बाल नहीं बांका होने देंगे। कुछ भी नहीं होगा सरदार जी। मैं अड्डे पे जा रहा हूं और तुम लोग बहुत होशियारी से देखना। ठीक है सरदार जी। चलो। जय भवानी। याद रख हरामजादे समर सिंह, यह अमन सिंह तेरी मौत बंदर के ज्वालागढ़ आ रहा है। अगर एक दिन मैंने तेरे सीने पर गोली नहीं मारा तो मेरा नाम अमन सिंह नहीं है। बच, अगर बच सकता है अपनी मौत से तो बच ले। क्यों रे साले की थोआ भर लटकाए खड़ा है। तुम अपन बताओ। सीमा ने हमारा बहुत बड़ा चमन में पान किया है। हमारे तो इतने चले कि हम गिनती नहीं लगा सकते। क्या बहुत बड़ी इज्जत है तेरी? अरे वह बात ना कहो। अरे कैसी इज्जत हुई है। इतना जम के पेलेन, इतना जम के पेलेन, चले मसके हेलन ताजू। हेलन ताजू? हेलन ताजू। ये साले हेलन ताजू, इसका मतलब हेलन ताजू का मतलब कि नलहे जूता। उसे बताओ ना। साले जूते से मार खाया है। अरे चलो यार, ये तो मोर रोजन का काम है। कह काम और इज्जत तो जा कह का। दारपाल, सीमा ने हमारा चमन में बहुत बड़ा अपमान किया है और ये समर सिंह ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं। अब तू एक काम कर, अरे एक का चाह इतना करूँ यहाँ से जा
मंत्री के घर। अच्छा, मंत्री जी के घर। क्योंकि मंत्री यहाँ से चला गया है तीर्थ यात्रा के लिए। हाँ, तीर्थ यात्रा के लिए गए। सीमा सिर्फ अकेली है और उससे कह देना जाकर के कि तुम्हारे पिताजी दरबार में थोड़ा सा सामान भूल गए हैं, यानी बहाना करना। ये और कह देना कि सीमा थोड़ा सा सामान तुम्हारे पिताजी भूल गए हैं, उसे चलकर आप उठा लाइए। अच्छा। और जब यहाँ आ जाएगी तो उसी दिन का चमन का अपमान का बदला आज हम अपनी हवेली में चुकाएंगे। लेकिन साहेब ये बताओ, ये हम बहाना करी और लड़की है हमार बात न माने न आवे तो का करबे हम? अगर नहीं तो उस हराम शादी के बाल पकड़ के खींचते हुए हमारे हवेली लाना है। का करके? बाल पकड़ के। बाल पकड़ के। हाँ, ये बताओ, ओके मैं कहाँ के बाल पकड़े हूँ? कहाँ के बाल पकड़ेगा हरामजादे? आप कह दिया तो भाऊ नोच लाऊं। अरे उसके सर के बाल पकड़ के खींचते हुए लाना है। बाल वो तो पकड़े मिल जाएंगे। और जाओ, फौरन जाओ और फौरन आ, मैं तेरे आने का इंतजार करूंगा। ठीक ठीक ठीक। और उसी दिन का बदला इस हवेली में चुकाएंगे। जाओ, बुला के लाओ, जाओ। ये देखो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद है। ये है मंत्री जी का मकान, अंदर उनकी बेटी सीमा, दरवाजा बंद किए। अगर यहाँ से आवाज लगाऊंगा तो मेरी आवाज को पहचान जाएगी, वो नहीं आएगी। इसलिए कुंडी खिटखिटाऊं, कुंडी के द्वारा वो जरूर दरवाजा खोलेगी, बस झपक लूंगा। अरे कौन हो? बाहर निकलो। आखिर क्या काम है? बाहर निकलो फिर बताऊंगा। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? अरे यार, नामो जाना थी हमारी, नामो जाना थी, नाम बदल दे। मेरा नाम है जीजा। तुम्हारा नाम जीजा है? मेरा नाम। अरे ये भी कोई नाम है? हाँ, नाम क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। अरे मुंशी जी नमस्ते। हटा, नमस्ते नमस्ते सासू। आप कहे हटा? कुछ पता कवे नमस्ते पता हो, नमस्ते पकड़े ठाड़े। ये बोलो, आवाज कैसे लगाया? ए बिट्टी, ये बताओ मैं काहे का आया है? तूने आवाज लगाया और मुझे बुलाया, उल्टा मुझे से पूछते हो मैं काहे का आया? हे बिट्टी, मैं आई हूँ जाई हूँ खूब, आई हूँ जाई हूँ खूब, जाने न पाई हूँ का तो कुछ। ये नहीं आते जाते हो, समझ में नहीं आता काहे के लिए आए? पता नहीं मोरे बुद्धि का का हो जात। क्या तुम्हें हो गया? वही तो महू परेशान हो। सुनो, लेकिन ये बोलो, तुम्हारा नाम जीजा है? हाँ, मेरा नाम जीजा है। अरे कौन तुम्हें जीजा कहते हैं? ये कोई नाम है? कहते कौन तुम्हें जीजा कहते हैं? हाँ हाँ, जीजा कौन कहते हैं? जीजा नौटंकी मालिक गंगा प्रसाद खुदेन में जीजा कहते हैं। हाँ, और कौन कहते हैं? उनके जो भाई है ना कमलेश, अरे वही तो जीजा जीजा में को बियाइन ले आते। अब आ के दिलवा नाम बदल दे, फूफा फूफा कह के ना बिगाड़ डाले हैं। हाँ, लेकिन ये बोलो, ये नाम जीजा तुम्हारा कैसे पड़ गया? कौन रख दिया था? अभी यार फंस गए बात। चलो, हे बिट्टी सुनो, हमारे एक अम्मा रहे। एक अम्मा नहीं का चार छह अम्मा होती है का? नहीं, हमार अम्मा रही हैं। हमारे अम्मा के इतने लड़का पैदा हुए, इतने लड़का पैदा हो कि हमारा अम्मा वारे न पाओ। इतने बच्चे पैदा होते थे? अरे कहे का हमारा अम्मा कौनो ऐसी वैसी है का कि कैसे? कहे कौनो देसी है। फिर कौन सी थी? और अम्मा आ रही है डंकल। यही से ज्यादा बच्चा देते रहे। हाँ, डंकल पैदावार होती। ठीक है, इतने लड़का पैदा हुए मोरे अम्मा के, कौनो 2 महीना का पेटे में हो, पेटे से खाधर जाए। कौनो पैदा हो 2 महीने के बाद वो सटकिन जाए। अरे हमार बुआ बिचारी परेशान रहे। एक दिन आचार फैलाए, सूरज नारायण सामने कहा, हे सूरज नारायण देवता,
अगर मोरे भतीज हो जाए तो मैं लमटंकी कराऊं, बुधाइया निकालूं। ये बुधैया क्या है? दे बुधाइया नहीं जानती हैं जो उन मेहरिया बजानी है ले ले या कोलिया वह कोलिया छुछुआ हवा करती हैं। अरे उसे बधैया कहते, बधैया। हाँ 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 वही निकालो। हेलो मोरे बुआ के मनावत पथौत एक दिन मैं अम्मा के पेटे में घुसी गई। अच्छा जब वो टाइम आएगा नो हमारे अम्मा की पितिया सास, आजिया सास, चाचिया सास हमारे अम्मा को ले गई कहाँ ले गई? भूसा वाली कोठरी में हुआ भूसा भरा रहा है। अब भूसा करकोल के बढ़िया गड़वा बना के इतने में अम्मा का हमारे बैठा दी है वही में। अच्छा हाँ भूसा हुला अब पता नहीं भूसा की गर्मी से यार दो अम्मेन की गर्मी एक तरह की हो लिया वही भूसा में पुच्छ से हुई पैदा हो गए। मोरे बुआ का पता चल गया। अरे कहाँ हला तुम्हारे भतीज हला हुआ से बुआ भाग चली आई हौसी फौसी खुशी में। दुआरे कहा हमार भौजी कहाँ मैं कहाँ बैठी है? दुआरे वाली कहा हुआ हुआ बुसौला में तुम्हार भौजी हुआ गई बुआ मोर अम्मा का ले तरह कुरिया रहे देखे नो रे हौसी फौसी मिला के हाथ ये जो धाई दिन कल दहीजा तय तो जीजा वही दिन से मोहन ना जीजे। अरे तुम्हारी बुआ ये नहीं कह रही थी, तुम्हारी बुआ कह रही थी इतने बच्चे हुए, कोई बच्चे नहीं बच्चे, सारे बच्चे खत्म हो गए। अब तू पैदा हुआ है, कम से कम तू तो जीजा तुम्हारे जीने के लिए कह रही थी और तुम्हारा नाम जीजा नहीं हुआ। देखो मैं तो जीजा नहीं कहूंगी। येहू लाइन खराब हो गई है, कहाँ से कहाँ लहा लेकिन येहू न लहा पाए। चलो अच्छा हल ए बिट्टी हाँ सुनो हले दे लो काहे कहे काहे में वादा काहे में ओद गए हो? अरे जो भी काम के लिए हो उसे बताओ मुझे। बिट्टी तुम्हारे पिताजी गए तीर्थ यात्रा के लिए बता कर गए हैं ना तुमसे? तीर्थ यात्रा के लिए हाँ गए थे। गए हैं ना? तो देखो तुम्हारे पिताजी कोई सामान भूल गए हैं तो भैया खोए खाए हेराने पेराने छुए छिप के भैया तुम अपन सामान उठा लो, हम करना चाहिए खो का सामान समझ लो। चलो ये नहीं हमारे पिताजी तीर्थ यात्रा करने गए, कुछ सामान रख गए उसे उठा लूंगी बस। चलिए ना। लेकिन तुम झूठ तो नहीं बोलते हो? मेरे कसम खा लो। कसम खा लो। चलो अगर मैं झूठ बोलत हूँ तो अपने ससुर का दामाद हूँ। इतनी बड़ी कसम खा, ठीक है अब समझ रही हूँ तुम्हारी बातों में। अच्छा ठीक है चलो मैं चल रही हूँ। लेकिन सुनो बेटे हाँ चल